जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। ओम गंग गणपति नमः। दोस्तों, एक माँ अपनी संतान के लिए क्या नहीं करती, और जब बात संतान की सुरक्षा और लंबी उम्र की हो तो हिंदू धर्म में संकट चौथ से बड़ा कोई व्रत नहीं माना जाता। संकट चौथ यानी वो चतुर्थी जो आपके जीवन के और आपकी संतान के हर संकट को हल लेती है। इसे बड़ी चतुर्थी, तिलकुटा चौथ और वक्रतुंडी चतुर्थी भी कहा जाता है। अब चूंकि हम नए साल 2026 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो बहुत से भक्तों के मन में सवाल है कि साल 2026 में माघ महीने की यह बड़ी चौथ किस तारीख को पड़ रही है, 6 जनवरी या 7 जनवरी? चांद कब निकलेगा और पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त क्या है? आज के इस वीडियो में हम आपको संकट चौथ 2026 की पूरी A to Z जानकारी देंगे। सही तारीख और तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, आपके शहर में चंद्रोदय का समय और सबसे जरूरी व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में जय गणेश देवा लिखना ना भूलें। दोस्तों, संकट चौथ का व्रत माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह साल की 4 बड़ी चतुर्थियों में से एक है। महाराष्ट्र और कई अन्य राज्यों में इसे लंबोदर संकष्टी चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान गणेश और माता संकटा की पूजा करने से संतान पर आने वाली सभी संकट टल जाते हैं। यह व्रत सुख, सौभाग्य और संतान की सफलता के लिए रखा जाता है। यह 1 दिवसीय उपवास होता है जिसे चंद्रमा के दर्शन के बाद ही खोला जाता है। अब नोट कर लीजिए नए साल की सबसे महत्वपूर्ण तारीख। हिंदू पंचांग के अनुसार संकट चौथ का व्रत 6 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। तिथि का समय, माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 6 जनवरी को सुबह 8:01 पर होगी और इसका समापन 7 जनवरी को सुबह 6:52 पर होगा। चूँकि संकट चौथ में चंद्रमा की पूजा का महत्व है और चतुर्थी तिथि 6 जनवरी की रात को मौजूद रहेगी, इसलिए व्रत 6 जनवरी को ही रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त, शाम की पूजा के लिए सबसे उत्तम समय है रात 7:21 से रात 9:03 तक। आप इस बीच गणेश जी की विधिवत पूजा कर सकते हैं। संकट चौथ का व्रत सूर्योदय से शुरू होता है और चंद्रोदय तक चलता है। बिना चांद को देखे यह व्रत पूर्ण नहीं होता। तो साल 2026 में 6 जनवरी को चांद कब निकलेगा? पंचांग के अनुसार संकट चौथ का चांद 6 जनवरी को रात 8:54 पर उदय होगा। ध्यान दें, अलग अलग शहरों में चंद्रोदय के समय में 5-10 मिनट का अंतर हो सकता है, लेकिन मानक समय 8:54 ही रहेगा। आइए अब जानते हैं कि इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए ताकि गणपति बप्पा प्रसन्न हों। सुबह की शुरुआत, तिल चतुर्थी पर सूर्योदय से पहले उठें, स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें और हाथ में जल लेकर निर्जल या निराहार व्रत का संकल्प लें। गणपति स्थापना, घर के मंदिर में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। पंचामृत स्नान, शुभ मुहूर्त में भगवान को जल, दूध, दही, घी, मिश्री और शहद से बने पंचामृत से स्नान कराएं। प्रिय वस्तुएं, गणेश जी को चंदन, अक्षत, पीले फूल और सबसे महत्वपूर्ण दूर्वा घास अर्पित करें। साथ ही बेलपत्र, धतूरा और आंकड़े के फूल भी चढ़ा सकते हैं। तिल का महत्व, इस व्रत को तिलकुटा चौथ भी कहते हैं, इसलिए तिल का विशेष महत्व है। मान्यता है कि तिल का भोग लगाने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और तिल खाने से रोग दूर होते हैं, इसलिए तिल और गुड़ के लड्डू का भोग लगाएं। पूजा में गन्ना और शकरकंद भी अर्पित करें। आरती और अर्घ्य, शाम को कथा पढ़ें, आरती करें, फिर रात में जब चांद निकले तो चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय ओम सो सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। बहुत से भक्तों को कंफ्यूजन रहता है कि इस व्रत में क्या खाएं। चलिए इसे भी क्लियर कर देते हैं। संकट चौथ का व्रत 2 तरह से रखा जाता है, निर्जला बिना पानी के या फलाहार।
अगर आप फलाहार कर रहे हैं तो आप दिन में पानी, दूध, फल, मखाने और साबूदाना खा सकती हैं। आप आलू से बनी चीजें बिना नमक या सेंधा नमक खा सकती हैं। व्रत पारण। व्रत हमेशा रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही खोला जाता है। संकट चौथ का मुख्य प्रसाद तिलकुट है। यह तिल और गुड़ को कूटकर बनाया जाता है। सबसे पहले इसी तिलकुट को खाकर और जल पीकर व्रत पूरा किया जाता है। इसके बाद आप सात्विक भोजन ग्रहण कर सकती हैं। तो दोस्तों, यह थी संकट चौथ 2026 की पूरी जानकारी। याद रखें 6 जनवरी 2026। अपनी संतान की सुरक्षा के लिए इस बार यह व्रत जरूर रखें। अगर आपको इस व्रत से जुड़ा कोई भी सवाल है तो कमेंट में पूछें। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम संकट चौथ की व्रत कथा का वीडियो भी लेकर आएं तो कमेंट में कथा जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और सभी माताओं के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो गणपति बप्पा मोरया। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।